दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम कवर कर रहे हैं उसका ये नया अगला वीडियो है, जिसमें हम 800 से 900 एमसीक्यूज़ हम आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यदि आपको ये एमसीक्यूज़ पसंद आ रहे हैं और लेक्चर आपको पसंद आ रहा है और ज़रा सा भी आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का हम जो एमसीक्यूज़ है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, VDRL टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। कौन सी डिसीज़ के लिए VDRL टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। तो जो हम इसका आंसर हो जाएगा आपका सिफिलिस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम VDRL टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज़। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है वह कितना होता है, तो आपका 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm या पर mm ब्लड में होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ ए नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। जो है यूरिन में जो कौन सा जो यौगिक है वो उसका सामान्य घटक है जो कि नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट होता ही है, नॉर्मल कंपाउंड इन यूरिन। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आपका यूरिया जो होता है वो नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कलर कोड यूज्ड फॉर EDTA एंटीकोगुलेंट बॉटल। EDTA एंटीकोगुलेंट बोतल में कौन सा रंग होता है, मतलब कौन सा कलर कोड होता है, तो वह आपका जो है पर्पल जो है कलर कोड होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी इज़। हिस्टोपैथोलॉजी में जो है कौन सा फिक्सेटिव कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो इसका सही आंसर है 10% फॉर्मेलिन का यूज़ जो है हिस्टोपैथोलॉजी में कॉमनली किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन लीसमैन स्टेनिंग फिक्सेशन इज़ डन बाई। लीसमैन स्टेन में किसके द्वारा जो इनमें से कौन है जिसके द्वारा हम जो है फिक्स करते हैं, तो लीचमैन स्टेन के अंदर जो है फिक्सेटिव के रूप में मैथाइल एल्कोहल जिसे मैथेनॉल अपन कहते हैं, मैथेनॉल इसमें कंटेन होता है। ठीक है, और लीचमैन स्टेन के अंदर मैथाइलिन ब्लू प्राइमरी स्टेन जो कि एसिडिक एल्कलाइन होती है और ईओसिन भी कंटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ इंक्लूडेड इन IMVIC रिएक्शन टेस्ट। IMVIC रिएक्शन टेस्ट में कौन सा टेस्ट जो है कि इंक्लूड होता है, तो इसमें कौन सा टेस्ट इंक्लूड होता है वह हम देखते हैं। इसमें जो है आपका साइट्रिक जो टेस्ट है, साइट्रेट जो टेस्ट है यह जो है इंक्लूड होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज़ आल्सो नॉन एज वर्सेंस। इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट है जिसे वर्सेंस के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये जो है आपका EDTA जो एंटीकोगुलेंट है इसे वर्सेंस के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ ACD यूज्ड टू कलेक्ट 100 ml ऑफ ब्लड इज़। 100 ml ब्लड जब हम कलेक्ट करते हैं तो हम कितना ACD जो एंटीकोगुलेंट होता है, सॉल्यूशन होता है, वह हम लेते हैं, तो इसका सही आंसर है 60 ml जो ACD एंटीकोगुलेंट हम लेते हैं 100 ml ब्लड के लिए। 100 ml ब्लड प्लस 16 ml ACD आपका एंटीकोगुलेंट हो जाएगा, जो कि 28 डेज़ तक यह प्रिजर्व करके रखता है ब्लड को। लेकिन इसका टेम्परेचर जो है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। एवरेज जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर जो है इसका 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम जब रखते हैं तो 28 डेज़ तक यह होल ब्लड को प्रिजर्व करके रखता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन इज़ कॉल्ड। जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन होती है
उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हिस्टोकाइनेट जो है हम कहते हैं ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वाइट ब्लड सेल शो फाइन वायलेट कलर्ड ग्रेन्यूल्स आफ्टर लीचमैन स्टैनिंग। तो इनमें से कौन सी वाइट ब्लड सेल है जो कि लीचमैन स्टैन करने के बाद वायलेट कलर्ड के ग्रेन्यूल्स जो है वह शो करता है। तो जो है न्यूट्रोफिल सेल्स को जब लीचमैन स्टैन से हम कलर करते हैं तब जो उसके ग्रेन्यूल्स जो है वो आपके वायलेट कलर के दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेलचूरिया रिफ़र टू द प्रेजेंस ऑफ। मेलचूरिया जो है किसकी प्रेजेंस को हम कहते हैं, किसकी उपस्थिति को यह संदर्भित करता है। तो यह जो है आपका यूरिन में जो है शुगर प्रेजेंट होता है, उसे मेलचूरिया हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोब वेब अपीयरेंस ऑफ CSF इज़ सीन इन। कोब वेब अपीयरेंस जो है वह किस रूप में देखा जाता है, किसके कारण हम देखते हैं कब प्रेजेंट होता है CSF में। तो कोब वेब अपीयरेंस जो है वह ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के कारण हमें दिखाई देता है CSF में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइपोनेट्रीमिया इन इज़ द टर्म यूज्ड टू डिनोट। हाइपोनेट्रीमिया शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब हो गया हमारा लो सोडियम लेवल इन द ब्लड। सोडियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। वहीं पर यदि इंक्रीज़ हो जा रहा है सोडियम का लेवल तो उसे हाइपरनेट्रीमिया हम कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेथड यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन ब्लड इज़। ब्लड में टोटल प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ हम करते हैं। तो इसका सही आंसर है बायोरेट मेथड का यूज़ हम ब्लड में प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट CSF प्रोटीन इज़। कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा हम CSF की जो प्रोटीन है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो पेंडिस टेस्ट के द्वारा जो हम CSF में प्रेजेंट जो प्रोटीन है उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जिसमें जो है मेजरली ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ एन इम्प्रूव्ड न्यूवर्स काउंटिंग चैम्बर। एक उन्नत न्यूवर्स गणना कक्ष का क्षेत्रफल जो है कितना होता है। तो इसका जो काउंटिंग एरिया जो होता है इम्प्रूव्ड न्यूवर्स काउंटिंग चैम्बर का जो होता है 9 mm, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ऑटोक्लेव इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इनमें से ऑटोक्लेव जो एग्जांपल है वह कौन सी स्टरलाइजेशन मेथड का है। तो इसका सही आंसर है जो ऑटोक्लेव जो है वह जो है मोस्ट हीट मेथड का एग्जांपल है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिथ्रोपोइसिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ। एरिथ्रोपोइसिस जो है किसका विकास करता है, किसका डेवलपमेंट करता है। तो यह रेड ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट करता है जो कि रेड बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है। इसमें एरिथ्रोपोइटिन जो आपका हार्मोन्स होता है वह इसमें हेल्प करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉलोनी कलर ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया ऑन मैकोंकी अगार। जो मैकोंकी अगार पर जो लैक्टोज फर्मेंटिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वह कौन सा कलर जो है की कॉलोनी बनाते हैं, कौन से कलर की कॉलोनी बनाते हैं मैकोंकी अगार में बैक्टीरिया जो कि लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं। तो वह जो आपका पिंक कलर की जो है वह कॉलोनी जो है वह बनाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं। तो लुईस पास्चर जो है माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन डेन वर्ज रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। वेन डेन वर्ज रिएक्शन जो है वो किसके एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। तो यह जो है आपका सीरम बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए वेन डेनबर्ग रिएक्शन
या फिर मेथड का हम यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमोंग बेसिक फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर द वीकेस्ट इज, प्रकृति में विद्यमान मूल बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? तो इसमें जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट नेचर वाला जो है फोर्स होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर इज़, पावर की यूनिट क्या है, पावर की इकाई क्या होती है? तो आपका वाट जो है पावर की इकाई होती है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉपर्टी बाई विच ए बॉडी अपोज द चेंज इन रोटरी मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एग्जिस्ट, वह गुण जिसके द्वारा कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्टिया, ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री जो सेल्सियस में जो है वो फ़ारेनहाइट में कितने बराबर होगा? तो आपका जो है 32 फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साउंड वेव ट्रेवल फास्टर थ्रू, साउंड वेव जो है वह सबसे ज़्यादा किस में जो है वो ट्रेवल करती है? तो आपका सॉलिड में जो है वो आपका साउंड वेव जो है वो फास्टर ट्रेवल करती है सॉलिड सरफेस में, कठोर अवस्था में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइट कैन पास अमोंग द ऑप्टिकल फाइबर बाय मैकेनिज्म, प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर के साथ तंत्र द्वारा गुजर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हीट रेडिएशन लाइज इन द, ऊष्मा विकिरण कहाँ उपस्थित होता है? तो ऊष्मा विकिरण जो है आपका हीट रेडिएशन जो है इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डेवलप्ड बाय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंडक्शन जो है उसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास जो आपका फैराडे ने जो है इसका डेवलपमेंट किया था, इसकी खोज की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पासेस थ्रू, कोई चुंबकीय फ्लक्स रेखा नहीं गुजरती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाई मैग्नेटिक मटेरियल में जो है किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक जो है फ्लक्स रेखा नहीं गुजरती। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेंस यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइट ऑफ एन आई, आँख की निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है? तो कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए? तो कॉनकेव लेंस का यूज़ जो है निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑटोमेटिक ऑर्बिट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर, एक ही परमाणु कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों को उनकी किस विशेषता से पहचाना जाता है? तो कौन सी विशेषता से पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर है स्पाइन क्वांटम मेम्ब्रेन नंबर के द्वारा जो हम उसको पहचानते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव मिनिमम साइज, इनमें से कौन सी प्रजाति है जिसका आकार जो है मतलब कौन सी स्पीसीज़ है जिसका आकार जो है वह बहुत ही मिनिमम होता है? तो एल्यूमिनियम 3+ जो है +3 जो है इसका जो साइज है वह बहुत ही मिनिमम होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी ऑफ शेप ऑफ PC मॉलिक्यूल्स इज़, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है ISEPR के सिद्धांत के अनुसार जो है अणु का आकार कितना होता है? तो इसका जो आकार जो है टेट्राहेड्रल इसका आकार होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन मेथड
टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस इज़। कौन सी विधि को दूर करने के लिए कौन सी विधि का यूज़ हम जो है सॉलिड जो है टेम्परेरी सॉलिड हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम करते हैं, कौन से मेथड का यूज़ हम करते हैं? तो क्लर्क्स मेथड का यूज़ जो हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू डोवेनियर ट्रेड्स। इसमें जो है तत्वों का वह समूह जो डोवेनियर ट्रिक से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो आपका कैल्शियम, सिलिकॉन और गैलियम जो है बी नंबर का ऑप्शन जो है अब आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। उस क्रिस्टल प्रणाली का नाम बताइए जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण भिन्न होते हैं। तो ट्राई क्लिनिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो सिस्टम है जिसमें जो है सभी भुजाएं और सभी कोण जो है वह भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्टिफिशियल ग्राफिट्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय। कृत्रिम ग्रेफाइट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कृत्रिम ग्रेफाइट जो है वह एक्वेशंस प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोलाइनाइट इज़ द ओरे ऑफ। कोलाइनाइट किसका अयस्क है? तो कोलाइनाइट किसका अयस्क है? तो कोलाइनाइट जो है वो आपका एल्बुमिनियम का अयस्क होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट फ्रॉम 7th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट ऑफ लियॉन 2+ आयन द स्पेक्ट्रम विल अकर इन। एक इलेक्ट्रॉन लियॉन 2+ आयन की 7वीं कक्ष से 3वीं कक्ष में जाता है, स्पेक्ट्रम घटित होगा। कैसे घटित होगा? तो नियर इंफ्रारेड और रीजन में यह जो है रिड्यूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अमोंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इंटरहेलोजन कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है इंटरहेलोजन कंपाउंड नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। FbR3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्ज एम्प्टी सेल फाउंड इन द एडोक्सियल एपिडर्मिस ग्रेसेस। घासों में एडोक्सियल एपिडर्मिस पाई जाने वाली काली कोशिका कौन सी है? एम्प्टी कोशिका कौन सी है? तो वोलिफॉर्म जो सेल्स है इसमें एपिडर्मिस एक्सेस जो है वह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ कॉज्ड ड्यू टू। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वह किसके कारण होता है? तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है हाइपो सिक्रेशन ऑफ ADH हार्मोन के कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट इज़। कीटों में उत्सर्जित अंग कौन सा होता है? तो कीटों में जो है उत्सर्जित अंग जो है वह आपका मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन यौगिक की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा जो है 5 कार्बन वाला यौगिक होता है? तो सी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। RuBg इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नी ग्रेसेस एक्सपेरिमेंट रिलेटेड हार्मोन्स। कॉर्नी घास प्रयोग संबंधित है, कौन से हार्मोन से संबंधित है कॉर्नी ग्रेसेस एक्सपेरिमेंट? तो इसका सही आंसर है ऑक्सिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह हार्मोन जो है कॉर्नी ग्रेसेस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस के बीच के जॉइंट को कौन सा जॉइंट हम कहते हैं? तो इसे हम पाइवोट जॉइंट जो है पाइवोट जॉइंट जो हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाउन सिंड्रोम इज़ रिलेटेड टू।
डाउन सिंड्रोम जो है वह किससे रिलेटेड है? तो ट्रैक्सोमी से रिलेटेड ये है डाउन सिंड्रोम होता है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ग्लू इज़, जैविक गोंद किसे कहते हैं? तो जैविक गोंद जो है, बायोलॉजिकल जो ग्लू है वो लाइगेज को जैविक गोंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा अदर ऑर्गन ग्रीन हाउस गैसेस, अदर देन ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा NH4 इस ग्रीन अदर देन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस से जो है अलग है, बाकी CO2 है, CH4 है, NO2 है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन NH4 जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की जो है मुख्य बेसिक इकाई कौन सी होती है? तो वह वर्गीकरण की जो है बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन की है वह स्पीसीज जो है बेसिक यूनिट होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिनोपैथीज कैन बी डिटेक्टेड बाय डूइंग, हीमोग्लोबिनोपैथी का पता निम्न प्रकार से लगाया जाता है। तो हीमोग्लोबिनोपैथी जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लगाते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए या फिर थैलेसीमिया के लिए जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम यूज़ करते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आर सीन इन स्टूल माइक्रोस्कोपी ऑफ एन अमोबिक डायसेंट्री पेशेंट, अमीबिक डायसेंट्री रोगी के मल में सूक्ष्मदर्शी से हमें क्या देखने को मिलता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वह हमें दिखाई देता है? तो चारकोट लेंडेन क्रिस्टल जो है वह हमें अमीबिक डायसेंट्री में माइक्रोस्कोपिक के दौरान हमें दिखाई देते हैं स्टूल में। अगला क्वेश्चन है हमारा द कंडीशन वेयर वी गेट मिल्क वाइट यूरिन, वह स्थिति जिसमें हमें जो यूरिन जो है वह मिल्की वाइट यूरिन हमें दिखाई देती है। किस कारण से यह दिखाई देती है? तो काइल यूरिया की कंडीशन में मिल्की वाइट जो यूरिन है वह हमें दिखाई देती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूरिनोमीटर इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट, यूरिनोमीटर क्या किसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए यूरिनोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्टोमीटर का भी हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ डिप स्टिक मेथड का यूज़ भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखने के लिए करते हैं यूरिन की। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट इज़ कैलकुलेटेड बाय, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट जब हम करते हैं तो कौन सा फार्मूला के द्वारा हम मेज़र करते हैं? तो वो है N/10,000 फार्मूला रखकर हम एरिथ्रोसाइट काउंट करते हैं, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ फिनॉल इन हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन, हीमोग्लोबिन विलयन में फिनॉल की क्रिया क्या है? इसमें जो है हीमोग्लोबिन जो सॉल्यूशन है इसमें जो फिनॉल की जो वह क्रिया है वह क्या है? तो इसका जो आंसर है ये क्या करता है, आरबीसी को यह लाइस कर देता है फिनॉल। ठीक है, जिसके कारण हमें सिर्फ जो है अदर सेल्स जो हमें सिर्फ वही दिखाई देती है, आरबीसी लाइस हो जाती है, क्योंकि ब्लड में जो आरबीसी है उसकी क्वांटिटी मिलियंस में होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASO टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ASO टेस्ट का यूज़ जो है वो हम कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? दोस्तों यदि आपको ये MCQs आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQs के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम ASO टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस को देखने के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको देखने के लिए हम ASO टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रीस फ्री कवर स्लिप, ग्रीस फ्री कवर स्लिप को प्रिपेयर करने के लिए हम किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर है 95% एथेनॉल
एंड ईथर का यूज़ जो हम ग्रीस फ्री कवर स्लिप को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर डिटेक्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस वी यूज़। फॉर डिटेक्टिंग द hemoglobinopathies बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस वी यूज़। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो है हम किसको पता लगाने के लिए हम करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइज्ड रेड सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ हम करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का हम यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीरम कम्प्लीमेंट कैन बी इनएक्टिवेटेड एट द टेम्परेचर ऑफ। जो है सीरम कम्प्लीमेंट को कौन से तापमान पर, निम्न तापमान पर निष्क्रिय किया जा सकता है। तो कितने टेम्परेचर पे हम जो है इसको निष्क्रिय कर सकते हैं, तो 56 डिग्री के टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए जब हम रखेंगे तो सीरम जो है कम्प्लीमेंट जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ हम करते हैं या किसके द्वारा हम करते हैं, तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है वह जो आपका सीरम ग्रुपिंग के द्वारा जो है, सीरम ग्रुपिंग के द्वारा हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें एच सब्सटेंस जो होता है वह, या फिर एच एंटीजन जो होता है, एच एंटीजन वह अब्सेंट होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जियार्डिया लैम्ब्लिया कॉज। जियार्डिया लैम्ब्लिया कौन सी डिसीज़ जो है वह कॉज करती है, तो जियार्डिया लैम्ब्लिया जो है वो ट्रेवलर डायरिया डिसीज़ जो है वह कॉज करती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इज़ नॉट ए कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लेम इमिशन फोटोमीटर। ज्वालन जो आपका फोटोमीटर जो है वह कौन सा कंपोनेंट है फ्लेम एलिमिनेशन का जो कि हेल्प करता है, तो वो आपका जो है इसमें बल्ब के द्वारा जो है फोटोमीटर में लाइट का काम करता है, फ्लेम का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनवेलप शेप क्रिस्टल सीन इन एसिडिक यूरिन। एनवेलप शेप जो क्रिस्टल है वह एसिडिक यूरिन में सीन करता है, तो वह कौन सा होता है एनवेलप शेप का, तो वह आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट जो क्रिस्टल होता है वह एनवेलप शेप का होता है, जो कि एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द आइडियल टेम्परेचर ऑफ ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेशन के लिए जो है आपका ब्लड बैंक में एक आदर्श टेम्परेचर कितना होता है, तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस का जो है आदर्श टेम्परेचर होता है, और इसका जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है वह आपका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय विच द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व्ड इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। वह कौन सी प्रोसीजर है जिसके द्वारा जो है हम किसी भी स्पेसिमेन का जो ओरिजिनल कंडीशन में हम रखते हैं, तो जो आपका फिक्सेशन प्रोसीजर के द्वारा जो हम किसी भी टिश्यू या सेल्स का जो है ओरिजिनल कंडीशन पे हम उसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एग ऑफ विच वर्म इज़ रिफर्ड टू एज ए जापानीज लैंटर्न। किस कीड़े के अंडक को जापानी लैंटर्न कहा जाता है, तो ट्रिचुरा ट्रिचेरी जो है ये ऑर्गेनिज्म के एग्स को जापानीज लैंटर्न्स कहते हैं, लाल्टेन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्म्स ट्यूब टेस्ट इज़ यूज्ड टू कंफर्म। जर्म्स ट्यूब परीक्षण का उपयोग किसके पुष्टिकरण के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कैंडिडा एल्बिकम्स के टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए हम जर्म्स ट्यूब टेस्ट का यूज़ हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम फ्लोराइड ऑक्जेलेट मिक्सर इज़ यूज्ड फॉर डूइंग ब्लड शुगर एस्टिमेशन वाई। सोडियम फ्लोराइड ऑक्जेलेट मिश्रण का उपयोग रक्त शर्करा आंकलन के लिए क्यों किया जाता है। यह जो है
यह प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस, यह ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सैटेलाइट टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सैटेलाइट टेस्ट का यूज़ किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं? तो इसका सही आंसर है एच इन्फ्लुएंजा को के आइडेंटिफिकेशन के लिए सैटेलाइट टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज्ड ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी इज़ सीन इन। इंक्रीज ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी जो है वह कब हमें दिखाई देती है, कब बढ़ता है? तो हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन में ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी टेस्ट जो होता है OFT, यह जो है वह इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DU एंटीजन इज़ डिटेक्टेड बाय। DU एंटीजन को किसके द्वारा डिटेक्ट हम करते हैं? तो ICT के द्वारा हम DU एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट के द्वारा हम DU एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल RBC काउंट इज़। नॉर्मल RBC कितना होता है ह्यूमन में? तो 4.5 से 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm में यह नॉर्मल RBC पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डाइल्यूशन यूज्ड फॉर डूइंग टोटल स्पर्म काउंट। कुल शुक्राणु गणना के लिए प्रयुक्त जो डाइल्यूशन है वह कितना होता है? तो क्योंकि हम डाइल्यूट करने के लिए स्पर्म को काउंट करने के लिए हम WBC पिपेट का हम यूज़ करते हैं। तो WBC पिपेट में का जब हम यूज़ करते हैं तो इसका रेशो 1:20 का रेशो बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:20, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर डूइंग कोगुलेशन स्टडी। कोगुलेशन स्टडी के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट का यूज़ हम करते हैं? तो साइट्रेट का जो है कोगुलेशन स्टडी के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द टेम्परेचर मेंटेन्ड इन ए क्रायोस्टेट इज। क्रायोस्टेट जो माइक्रोटॉम होता है उसमें कितना टेम्परेचर जो है वह मेंटेन होता है? तो आपका 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेलोफेज टैप टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट इट। सेलोफेज फैन टैप टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस को डिटेक्ट करने के लिए सेलोफेन टैप टेस्ट का यूज़ हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइडेट सिस्ट इज़ कॉज्ड बाय। हाइडेट सिस्ट जो है वह कौन कॉज करता है? तो हाइडेट सिस्ट जो है सिस्ट जो है वो इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस जो है वह हाइडेट सिस्ट जो है कॉज करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द होल्डिंग पीरियड ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में जो है होल्डिंग पीरियड जो है कितना होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए? तो इसका सही आंसर है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर जो है हॉट एयर ओवन में हम रखते हैं। वहीं पर ऑटोक्लेव की यदि बात करें, ऑटोक्लेव में जो है 121 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 15 मिनट्स के लिए हम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विडाल टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट। विडाल टेस्ट का यूज़ हम किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? तो एंटेरिक फीवर को डिटेक्ट करने के लिए हम विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसे अपन टाइफाइड फीवर भी हम कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स ऑफ कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो मेटाक्रोमेटिक जो ग्रैन्यूल्स है वो कॉरिनीबैक्टीरियम में जो हम किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं? तो उसके लिए जो हम अल्बर्ट स्टेन का यूज़ करते हैं, जिससे जो है कॉरिनीबैक्टीरिया के जो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है वह हमें दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसके लिए हम करते हैं इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट? प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो है आपका कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई को डायग्नोस करने के लिए इलेक्स जेल्स प्रेसिपिटेशन टेस्ट का यूज़ हम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एलजे मीडियम लूफ्लर सीरम स्लॉप
एटसेट्रा आर स्टरलाइज्ड बाय, जो एलजे मीडियम और लूफलर जो सीरम स्लॉब जो है वह किसके द्वारा हम स्टरलाइज करते हैं? तो यह जो हम इंसपाइसिटेशन के द्वारा हम स्टरलाइज करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉस्पिटल वार्ड्स एंड ऑपरेशन रूम आर डिसइंफेक्टेड बाय, हॉस्पिटल के जो वार्ड्स हैं और ऑपरेशन रूम जो है किसके द्वारा डिसइंफेक्ट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जो है हॉस्पिटल के वार्ड्स और ऑपरेशन रूम जो डिसइंफेक्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल फॉर ट्रांसपोर्ट मीडियम, इनमें से ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन सा होता है? तो इसमें जो कैरी ब्लेड जो है ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है। अगला क्वेश्चन है, बीइंग ट्राइटियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो बीइंग ट्राइटियन मीडिया जो है मलेरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वह कॉज करता है? तो बेनिजन टार्टियन मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम यह कॉज करता है बेनिजम टार्टियन मलेरिया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेथड यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन, कौन सी जो मेथड है जो टोटल प्रोटीन को एस्टिमेशन के लिए हम करते हैं? तो इसका सही आंसर है केजिडाल्स जो मेथड है वह टोटल प्रोटीन को एस्टिमेशन करने के लिए भी हम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, केजिडाल्स मेथड जो है वह टोटल प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए भी हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टैन यूज्ड फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आयरन पिगमेंट, कौन सी स्टैन जो है आयरन पिगमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं? तो पर्ल स्टैन का यूज़ जो है आयरन पिगमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इनर डायमीटर ऑफ विंट्रोब ट्यूब, विंट्रोब ट्यूब का इंटरनल जो डायमीटर है वह कितना होता है? तो 2.5 mm जो है वह विंट्रोब ट्यूब का इंटरनल डायमीटर होता है, जिसकी टोटल लेंथ जो है 110 mm इसकी टोटल लेंथ होती है। ठीक है, जिसमें अपन 100 mm तक ब्लड को फिल करते हैं और आफ्टर फर्स्ट 1 आवर के बाद हम रीडिंग लेते हैं। इसके साथ साथ इसके लिए हम EDTA ब्लड का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ नॉट ए डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, इनमें से कौन सा जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड नहीं है एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट करने के लिए यूज़ नहीं करते? तो इसमें से जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो नहीं है जिसका यूज़ हम इओसिनोफिल काउंट करने के लिए नहीं करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो रीस एकर्स फ्लूइड जो है वह एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट AEC को काउंट करने के लिए हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट EAC इन ए इम्प्रूव्ड नेवर्स काउंटिंग चैम्बर, तो टोटल एरिया हम काउंट करते हैं 9 mm² जो है इम्प्रूव्ड नेवर्स काउंटिंग चैम्बर को काउंट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रिंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाइंग, स्ट्रिंग टेस्ट का यूज़ किसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं? तो विब्रियो कॉलोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रिंग टेस्ट का यूज़ हम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ESR इज़ डन बाय, ESR जो है वो कौन से मेथड के द्वारा किया जाता है? तो विंट्रोब के द्वारा करते हैं, वेस्टर्न के द्वारा करते हैं, एयराइट ट्यूब के द्वारा करते हैं जिसे लैंडाउ मेथड भी कहते हैं या माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड भी कहते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फैक्टर दैट इंक्रीज ESR को बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? तो जो ESR जो है आपका एक्सपोजर ऑफ सनलाइट के कारण जो है ESR की जो वैल्यू है वह इंक्रीज़ हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर डूइंग एलिसेल टेस्ट वी यूज़, एलिसेल टेस्ट परीक्षण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है हिपेरिनाइज्ड जो ब्लड है इसका यूज़ हम लूपस एरिथ्रोमेटस
जो सेल्स है एली सेल, इसको डायग्नोस करने के लिए या इसको देखने के लिए हम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन। यूरिन में कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं या कौन सा केमिकल का हम यूज़ करते हैं? तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो केमिकल है, इसका यूज़ हमें यूरिन में कीटोन बॉडीज़ को डायग्नोस करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इज़ ड्यू टू। जो बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है किसके कारण जो है वह ब्लू कलर होता है? तो कॉपर सल्फेट के कारण जो है वह बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है ब्लू कलर होता है, जिसका यूज़ जो हम यूरिन में शुगर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं, यूरिन शुगर को देखने के लिए हम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा द कंडीशन इन विच CSF शो क्लॉट विथ कोप वेव अपीयरेंस। कौन सी कंडीशन में जो है आपका CSF के में कोप वेव अपीयरेंस शो करता है? तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस की कंडीशन में CSF के अंदर जो है कोप वेव अपीयरेंस शो करता है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। यदि ये MCQs आपको पसंद आए हैं तो आप इसको चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक्स।